कहानी की शुरुआत एक ऐसे खतरनाक वायरस से होती है जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। इस वायरस की सबसे डरावनी बात यह थी कि इंसान का शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह हार्ड होने लगता था। पहले शरीर अकड़ता, फिर मार्बल जैसा बन जाता और आखिर में पूरा शरीर टूटकर धूल बन जाता। किसी को नहीं पता था कि यह वायरस कहाँ से आया और कैसे फैलता है। साइंटिस्ट्स कई सालों से इसका इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई वैक्सीन नहीं बना पाए। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके थे और हर इंसान डर के साए में जी रहा था। सरकारें लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हालात हर दिन और खराब होते जा रहे थे। हॉस्पिटल्स मरीजों से भर चुके थे और लोग अपने ही परिवार वालों से डरने लगे थे। इसी दुनिया में अल्फा नाम की एक टीनेजर लड़की रहती थी। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी, जहां सभी लोग शराब और म्यूजिक में डूबे हुए थे। वहीं एड्रियन नाम का लड़का, जो अल्फा को पसंद करता था, नशे में एक टैटू मशीन निकालता है और अल्फा के हाथ पर एक अजीब सिंबल बना देता है। अल्फा को नीडल का एहसास तो होता है, लेकिन वह इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। रात खत्म होने के बाद जब वह घर पहुंचती है तो उसकी मॉम को उसके शरीर से शराब की स्मेल आती है और वह गुस्सा हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अल्फा के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है, उसका चेहरा डर से बदल जाता है, क्योंकि अल्फा की मॉम एक नर्स थी और वह अच्छी तरह जानती थी कि गंदी नीडल से वायरस फैल सकता है। वह तुरंत अल्कोहल से टैटू साफ करती है और अगले दिन हॉस्पिटल आकर टेस्ट करवाने को कहती है। अगले दिन अल्फा हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वहां का माहौल बहुत डरावना था। हर तरफ मरीज भरे पड़े थे। कुछ लोग आधे पत्थर बन चुके थे तो कुछ लोगों के शरीर से धूल झड़ रही थी। कई मरीज दर्द से चीख रहे थे, जबकि कुछ बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया हो। हॉस्पिटल स्टाफ भी डर की वजह से नौकरी छोड़कर भाग रहा था। अल्फा का ब्लड सैंपल लिया जाता है, लेकिन रिजल्ट आने में 2 हफ्ते लगने वाले थे। उसी दिन स्कूल में अल्फा के हाथ का जख्म फट जाता है और डेस्क पर खून गिर जाता है। बस फिर क्या था, सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अल्फा इन्फेक्टेड है। टीचर उसे तुरंत डॉक्टर रूम भेज देती है। धीरे धीरे पूरा स्कूल उससे दूरी बनाने लगता है। उसके दोस्त तक उससे डरने लगते हैं। लंच टाइम में कोई उसके पास नहीं बैठता। लोग उसके पीछे फुसफुसाने लगते हैं और उसे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। अल्फा खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। घर लौटने पर अल्फा को अपने कमरे में एक अजीब आदमी दिखाई देता है। डर के मारे वह नाइफ उठा लेती है, लेकिन तभी उसकी मॉम आती है और बताती है कि यह उसका मामा अमीन है। अल्फा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अमीन कहता है कि वह कई सालों से अलग अलग जगहों पर रह रहा था और अब वापस आया है। हालांकि अल्फा को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह उससे बात करने लगती है। अमीन बाकी लोगों से अलग था। जहां पूरी दुनिया वायरस से डर रही थी, वहीं वह अल्फा को जिंदगी खुलकर जीने की सलाह देता था। उसकी बातें अल्फा को थोड़ी शांति देने लगती हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अल्फा की मॉम रोज लोगों को पत्थर बनते हुए देख रही थी। कुछ पेशेंट्स एक ही दिन में मर जाते, जबकि कुछ सालों तक जिंदा रहते। एक दिन उसने एक ऐसे पेशेंट को देखा जो पूरी तरह पत्थर बन चुका था। उसने शांत होकर उसकी बॉडी से सेंसर्स हटाए और उसे आखिरी अलविदा कहा। इन सब चीजों का असर उसकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा था, लेकिन वह अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही थी। स्कूल में अल्फा की हालत और खराब होने लगी। स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उसके हाथ से फिर खून निकलता है और वॉलीबॉल पर लग जाता है। अब सभी बच्चे उससे नफरत करने लगते हैं। प्रिंसिपल तक कह देता है कि जब तक रिपोर्ट्स क्लियर ना हो, अल्फा स्कूल ना आए। अल्फा पूरी तरह टूट जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि लोग उससे इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी बीमारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन भी उससे थोड़ा डरने लगता है और यह चीज अल्फा को अंदर से तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद अल्फा को खांसी आने लगती है। उसकी मॉम उसे एग्जामिनेशन रूम में ले जाकर चेक करती है, क्योंकि इस वायरस का सबसे बड़ा सिम्टम था गले से स्टोन डस्ट निकलना। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक अल्फा जोर जोर से खांसने लगती है और उसके मुंह से पत्थर जैसी धूल निकलती है। ये देखकर उसकी मॉम की दुनिया टूट जाती है। अब कंफर्म हो चुका था कि अल्फा सच में इन्फेक्टेड है। अल्फा भी शीशे में खुद को देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी अचानक इतनी बदल कैसे गई। अब अल्फा की मॉम उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। वह उसे ज्यादा पानी पीने को कहती है, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि ज्यादा पानी पीने वाले पेशेंट्स धीरे धीरे पत्थर बनते हैं। लेकिन अमीन जानता था कि यह सिर्फ थोड़े समय की राहत है। असली इलाज सिर्फ वैक्सीन है, जो अभी तक बनी ही नहीं।
अमीन कहता है कि अगर अल्फा के पास कम वक्त बचा है तो उसे घर में बंद नहीं रखना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने दो। लेकिन उसकी मॉम डर की वजह से मना कर देती है और घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान अल्फा की हालत और खराब होने लगती है। रात में उसे अजीब सपने आने लगते हैं। कभी उसे लगता दीवारों से धूल निकल रही है, तो कभी उसे अपने शरीर पर छोटे छोटे पत्थर जैसे निशान दिखाई देते। वह डर कर उठ जाती और शीशे में खुद को देखने लगती। एक दिन उसने देखा कि उसकी गर्दन के पास स्किन थोड़ी हार्ड हो चुकी है। ये देखकर वह रोने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उसका अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है। एक रात अमीन चुपके से अल्फा को घर से बाहर ले जाता है। वह उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां सभी इन्फेक्टेड लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जी रहे थे। वहां लोग डांस कर रहे थे, हंस रहे थे और अपनी आखिरी जिंदगी खुशी से जी रहे थे। पहली बार अल्फा को ऐसा लगा कि वह अकेली नहीं है। वहां कोई उसे जज नहीं कर रहा था। वह भी उन लोगों के साथ डांस करने लगती है और अपने सारे डर भूल जाती है। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आई थी। वहां अल्फा की मुलाकात कई ऐसे लोगों से होती है जो जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन फिर भी वह खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। कोई गिटार बजा रहा था, कोई गाना गा रहा था और कोई अपने दोस्तों के साथ आखिरी यादें बना रहा था। यह देखकर अल्फा समझ जाती है कि डर में जीने से बेहतर है आखिरी समय तक खुश रहना। बाद में अल्फा को पता चलता है कि उसके हाथ का टैटू एड्रियन ने ही बनाया था और उसी टैटू मशीन की वजह से वह इन्फेक्टेड हुई। गुस्से में वह एड्रियन को सब सच बता देती है और कहती है कि तुरंत अपना टेस्ट करवाओ। एड्रियन शॉक में रह जाता है, लेकिन अल्फा वहां से चली जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर जीने की उम्मीद खत्म होने लगी थी। दूसरी तरफ अमीन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। एक दिन वह अल्फा को समुद्र किनारे लेकर जाता है। वहां वह ड्रग्स ले लेता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अल्फा घबरा जाती है और अपनी मॉम को फोन करती है। उसकी मॉम तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमीन का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। उसकी स्किन क्रैक होने लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सच यह निकलता है कि अमीन असल में कई साल पहले ही इस वायरस से मर चुका था। अल्फा की मॉम खुद इस बीमारी से इन्फेक्टेड थी और बीमारी की वजह से उसे अमीन जिंदा दिखाई देता रहा। यानी पिछले कई दिनों से जो अमीन उनके साथ था, वह सिर्फ उसकी मॉम के दिमाग का भ्रम था। ये सच जानकर अल्फा पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसकी मॉम इतने समय से अंदर ही अंदर कितना दर्द झेल रही थी। अंत में अल्फा अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और दोनों घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बाहर पूरी दुनिया धूल और पत्थर में बदल चुकी थी। सड़कों पर राख उड़ रही थी और इंसानों की जगह सिर्फ पत्थर के टूटे हुए टुकड़े बचे थे। अल्फा अपनी मॉम को संभालते हुए आगे बढ़ती है। अब वह समझ चुकी थी कि जिंदगी कितनी छोटी है और डर में जीने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वह फैसला करती है कि जितने भी दिन बचे हैं वह डर कर नहीं बल्कि खुशी से जिएगी। और इसी इमोशनल और दर्दनाक एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।